स्टूडेंट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पत्र लेखन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपके मैट्रिक एग्जाम में HSLC फाइनल एग्जाम में 5 मार्क रहता है आपका पत्र लेखन का। तो इन 5 मार्क को आपको गंवाना नहीं है, आपको इसमें से मैक्सिमम स्कोर करना है। और अगर आप थोड़ा बना के लिखना जानते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा। फिर आप ये 4 मार्क्स इजीली कैरी कर सकते हो। जिनको नहीं आता वो अगर ये देख लेंगे वीडियो तो आपको थोड़ा बहुत लिख के आएंगे तो आपको मार्क छूटेगा नहीं। आपको बिल्कुल नहीं लिखेंगे तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप लिख के आओ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको कुछ पैटर्न समझना है कि किस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग होता है तो उसका एक अंदाज अलग होता है, प्रोफेशनल लेटर और बिना प्रोफेशनल लेटर। वैसे ही हिंदी में भी सेम है कि आपको प्रोफेशनल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर बोल दो या फिर ऑफिशियल लेटर बोल दो, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर या फिर ऑफिशियल अनऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो हम दोनों ही टाइप देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन करेंगे हम कुछ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, अपने माता जी की अस्वस्थता हेतु एक दिन की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए स्कूल के प्रधान अध्यापक या फिर अध्यापिका को एक पत्र लिखो। तो आपको स्कूल के अध्यापक या फिर अध्यापिका, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना है। या फिर अगर हेड टीचर है तो हेड टीचर, मिस है तो अध्यापिका, ठीक है, अध्यापक अध्यापिका को लिखना है। तो ये हो गया, अगर आप स्कूल के टीचर को लिख रहे हो तो ये हो गया ऑफिशियल लेटर, ठीक है। यानी कि औपचारिक जो पत्र है वो है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक यानी कि ऑफिशियल हो गया या फिर फॉर्मल बोल लीजिए। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए स्कूल के टीचर को लिखेंगे तो उसमें पहले आपको लिखना होगा सेवा में, पहले लिखेंगे। फिर आप कॉमा दे दो, अगर आपका मन है तो कॉमा दो, नहीं दोगे फिर भी चलेगा। ये जो आप लिख रहे हो ना, ये आपका कंप्लीट जो मार्जिन है उसके मार्जिन के लेफ्ट साइड में बिल्कुल लगते लगते लगना चाहिए। पूरा मत लगाना, मार्जिन मार्जिन जो है उसके थोड़ा इधर लिख देना, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में होना चाहिए और पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिखे एक यहाँ नहीं, आपको ऐसा स्ट्रेट लिखना है। और गैप जो है वो 1 इंच या फिर आधा इंच का सब में बराबर गैप छोड़ना है, ठीक है। जो मैं ये लाइन आपको लिखाने वाला हूँ अभी, ये आप लिखने वाले हैं तो गैप समान इसमें देना है। देखो सेवा में लिखना है, फिर कॉमा दो, देना है तो दो, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यानी कि स्कूल के जो अध्यापक है उसके लिख रहे हैं प्रधानाचार्य, ठीक है, हेड टीचर जो होते हैं। फिर ज्ञान ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल, ये मैंने अपने आप से कोई स्कूल का नाम लिया है तो आप अपने स्कूल का नाम दे दो, ठीक है। 300 ये मैंने भी अपने आप से एड्रेस एक लिखा है, फिर मैंने ये पिन नंबर दे दिया है, तो आप भी अपने जगह का नाम लिख के पिन नंबर दे देना, ठीक है। फिर देखो दिनांक मैंने डेट दिया है, अभी डेट मैंने ऐसा नहीं दिया 12 मार्च में, ऐसा भी लिख सकता है 12/3/2025 लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने लिखा 12 मार्च 2025। तो डायरेक्ट आपको मेंशन करना है कौन सा डेट है, कौन सा महीना, और 2025 जो भी साल है, मैंने सपोज 2025 करके लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिखना है। फिर विषय लिखना है, विषय क्या लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है, विषय ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 4 5 6 7 मैक्सिमम वर्ड में लिख देना है। तो एक दिन की छुट्टी की प्रार्थना पत्र, देखिए मैंने क्वेश्चन में भी यहाँ पर जो लिखा था कि अपने माता जी की अस्वस्थता हेतु एक दिन की छुट्टी की प्रार्थना, तो वही एक दिन की छुट्टी मैंने प्रार्थना पत्र में लिखा है। सो एक दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु पत्र, यहाँ पर प्रार्थना हेतु आप पत्र लिख देना, प्रार्थना हेतु पत्र, ठीक है, ऐसा लिख दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट देखो, माननीय महोदय महोदया, फिर आप शुरू कर दीजिए माननीय महोदय महोदया। जो है टीचर, हेड टीचर है तो महोदय, टीचर से तो मतलब वो कोई मिस है तो महोदया, ठीक है। जो आप देखो सब ऐसे लिखोगे कॉमा दे के नीचे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ या फिर 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, जैसे लिखो आप। मैं आपके मैं आपको यह पत्र अपनी माताजी की अस्वस्थता के कारण एक दिन की छुट्टी की प्रार्थना करने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपने वहाँ पर कारण बताया किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। मेरी माताजी की तबीयत आज अचानक खराब हो गई है और उन्हें आराम की आवश्यकता है। डॉक्टर ने भी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। आपने कह दिया अपने टीचर को, क्योंकि कोई छुट्टी मांगना है तो आपको कुछ कारण दिखाना होगा, इसीलिए मैंने पैरा चेंज किया है। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं अपनी माताजी की देखभाल करना चाहता हूँ और उनकी तबीयत ठीक होने तक उनके साथ रहना चाहता हूँ। ये आपने कंक्लूजन में कह दिया, ठीक है। और लास्ट में आपको कहना है कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, कृपया मेरी, ये पैरा देकर लिखना है अभी, आप मेरी कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, ठीक है। तो टीचर को कह रहे हो कि मेरा प्रार्थना को आप स्वीकार करो। फिर धन्यवाद लेफ्ट साइड में ही आपको लिखना है ये आपका, ठीक है, आपका विद्यार्थी, अपना नाम लिख दो, फिर रोल नंबर लिख दो, कक्षा लिखना है तो लिख दो। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है, धन्यवाद बोल के अपना बारे में लिख देना है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरी तरह का पत्र जो है ये है ऑफिशियल। वो भी ऑफिशियल था, वो ऑफिशियल था हेड टीचर स्कूल के किसी के बारे में लिख रहे हो, अध्यापक प्रधानाध्यापक को। ये है बिजली के अत्यधिक कटौती का शिकायत करते हुए किसी प्रतिष्ठित अखबार के संपादक को, यानी कि ये जो टोटल इसके आपको याद रखना है कि अखबार के संपादक को, ठीक है,
एडिटोरियल जो होता है, कॉलम ऑफ द एडिटोरियल वो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। तो किसी संपादक को लिखोगे तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। देखो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट है आप एक्सट्रीम जो लेफ्ट है उसमें ही लिखोगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखते जाओगे, ठीक है, गैप देके समान गैप देना, जो भी 1 इंच का तो 1 इंच का, आधा तो आधा। देखो, और पत्र लेखन में एक चीज याद रखो, एक ही पेज में पत्र लिखना का कंप्लीट का चेष्टा करो, एक पेज में खत्म करने का प्रयास करो, 2 पेज मत लगाओ, ठीक है। देखो, परीक्षा भवन, ये मैंने एड्रेस अगर कोई दिया हो आपके क्वेश्चन में, अगर एड्रेस दिया हो तो आप एड्रेस लिखो, ये मैंने अपने आप से एड्रेस लिखा है। और ये जो मैं एड्रेस लिख रहा हूँ ना यहाँ से, हाँ, ये है आपका एड्रेस, जिसने पत्र लिखा उसका एड्रेस, यानी कि इसको बोल सकते हो सेंडर एड्रेस, इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर एड्रेस। फिर आपको बीच में डेट डाल देना है, फिर आपको देना है रिसीवर एड्रेस, यानी कि जहां पर आप लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर अखबार को लिख रहे हो तो आप अखबार को लिख देना, अखबार का एड्रेस। देखो मैंने पहले परीक्षा भवन, यानी कि सोच लो आप एग्जाम हॉल से लिख रहे हो, ठीक है, इसीलिए परीक्षा भवन लिखा है। फिर जीसी कॉलेज, ठीक है, मैंने जीसी कॉलेज भवन का नाम दिया है, कॉलेज का नाम सिलचर पे जीसी कॉलेज है, तो वहाँ लोकेशन मैंने दे दिया, फिर पिन कोड डाल दिया मैंने, ठीक है, एक पिन कोड डाल दिया। तो आप भी वैसे ही डाल देना, आपका जो भी परीक्षा भवन है, कोई एड्रेस नहीं दिया तो ये एड्रेस लिखोगे तो परफेक्ट है, ठीक है, एड्रेस दिया हो तो लिख देना। इसके बाद दिनांक, मैंने डेट दिया है मैंने, देखो कौन सा फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट यही रहेगा पहले वाला। फिर सेवा में, ये आपको लिखना है सेवा में प्रिय संपादक, क्योंकि संपादक को लिख रहे हो पेपर के, न्यूज़पेपर के, दैनिक असम गुवाहाटी, ठीक है, जहाँ पर पेपर है उसका हेडक्वार्टर वो लिख दो। एग्जाम में कोई याद ना हो तो यही लिख दो, अगर दिया ना हो तो, दिया हो तो लिख देना, ठीक है। सेवा प्रिय संपादक दैनिक असम गुवाहाटी। फिर देखो विषय, बिजली की अत्यधिक कटौती की शिकायत, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको बिजली की कटौती की शिकायत के बारे में था, तो वही विषय आपने, मैंने बोला था 1 2 4 5 वर्ड में लिख दो, तो बिजली की अत्यधिक कटौती की शिकायत हेतु पत्र लिख सकते हो, ठीक है, हेतु पत्र ये लिख दोगे लास्ट में तो अच्छा लगेगा देखने में। सो देखो महोदय, अभी बिजली विभाग को लिख रहे हो, ठीक है, तो सविनय निवेदन यह है कि, ये लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद आपको फिर आपका समस्या लिखना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मैंने समस्या लिख रखा है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको ब्रैकेट में दिया था। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट देखो, तो सविनय निवेदन यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत अधिक हो रही है, ये आपने कहा, जिससे हमारे दैनिक जीवन और कामों में बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, आपने ये मेंशन किया अपना प्रॉब्लम। मैं आपके जन्म सम्मानित अखबार में एक पत्र लिखने के लिए मैं मजबूर हूँ, ठीक है, आप मजबूर हुए लिखने के लिए, जिससे मैं हमारे क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती की शिकायत करना चाहता हूँ। तो क्यों क्यों लिख रहे हो आप, ये आपने कह दिया इसमें, ठीक है। जो जो भी लिखो, देखो प्रॉब्लम अलग अलग दे सकता है, जैसे यहाँ पर बिजली विभाग का हो गया, कभी ऐसा बोल देगा कि आपके यहाँ पर पोल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम, उसके संबंधित लिखो, तो फिर आप पोल्यूशन जो विभाग है, पोल्यूशन बोर्ड, उसको लिखोगे, ठीक है, प्रदूषण विभाग बोल के लिख दोगे बिजली विभाग की जगह, जो हेडिंग मैंने पहले लिखा था। फिर आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे कि सविनय निवेदन ये है कि, हर प्रॉब्लम में यही आप डालोगे, ये लाइन कॉमन है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से, फिर आप अपना प्रॉब्लम यहाँ पर चेंज कर दो, यहाँ पर जैसे बिजली विभाग था तो मैंने ये प्रॉब्लम लिखा, आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से प्रॉब्लम यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर देखो जिसमें मैं हमारे क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती की शिकायत करना चाहता हूँ, आपने कहा, फिर पैराग्राफ चेंज करके, बिजली की कटौती के कारण हमारे घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है ये लिखोगे। खाना पकाने में परेशानी हो रही है और हमारे बच्चों को भी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा बिजली की कटौती के कारण हमारे क्षेत्र में व्यवसाय और उद्योग भी प्रभावित हो रहा है, तो व्यवसाय जो है वो भी नहीं चल रहा है, उद्योग भी। मैं आपसे विनम्र निवेदन, फिर आप थर्ड लाइन में ये हमेशा डालोगे जब भी आप ये पैटर्न, मतलब इस पैटर्न में लिखोगे पत्र, किसी को शिकायत कर रहे हो, संपादक को लिख रहे हो तब, तो ये थर्ड लाइन में कॉमन लाइन डाल दोगे कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर एक समाचार लेख प्रकाशित करें और हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उजागर करें, ठीक है। तो ये कॉमन लाइन आप सभी प्रॉब्लम में डाल देना, अलग अलग क्वेश्चन होगा, अगर एडिटोरियल का पूछ रहा है, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में डालना है, लिखना है संपादक किया, तो ये कॉमन लाइनें लिख देना, ठीक है, सब में चलेगा। तो उजागर करें, हमें उम्मीद है कि आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा, ये लाइन आप कॉमन डाल दो सब में। देखो धन्यवाद, फिर लास्ट में आपका विश्वासी, या फिर ये ना लिखो तो आपका भवदीय लिख दो ना, ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यर्स फेथफुली या फिर ओबीडियंटली, तो वैसे ही आपका विश्वासी या फिर भवदीय जो भी बोल दो। दो मत लिखना, आपका विश्वासी लिखना या फिर आपका भवदीय एक लिख देना, ठीक है, आपका नाम फिर आपका नाम डाल देना, ठीक है। तो ऐसे आपने 2 तरह के पत्र देखे। देखो तीसरा तरीका पत्र भी देखो, ये आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर, यानी कि आप अपने दोस्तों, भाइयों को, बहने को, मामा को, घर को, अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हो, तो घर के सगे संबंधी को लिखोगे तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, अनौपचारिक जो लेटर पत्र होता है। तो इसमें इतना फॉर्मेलिटी नहीं होता है, जो पिछले आपने 2 लेटर देखा, मतलब स्कूल के अध्यापक अध्यापिका को या फिर संपादकीय को लिखना है, तो इसमें इतना, मतलब कोई इतना टेंशन नहीं है, इसमें बहुत ईजी है पढ़ना। देखो इसमें क्या लिखते हैं, पहला अपने परिवार के किसी को लिख रहे हो तो
तो हालचाल पूछ रहे हो या फिर कुछ के लिए, तो पता लिखो पहले। तो पता में अपने कॉलोनी का नाम लिखा है 112, एक कॉलोनी का नंबर है, ठीक है, उस गली का नंबर है। फिर कॉलेज रोड मैंने लिख दिया, स्थान सिलचर कछाड़ मैंने लिख दिया, जगह का नाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फिर दिनांक 28 फरवरी 2025, इसी फॉर्मेट में डेट लिखना है। फिर आप लिखना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पर बोला है कि अपने घर में मित्रों को आने के लिए निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखो, ठीक है। अपने जन्मदिन के अवसर पर आप अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन कर रहे हो, इसलिए मैंने कहा प्रिय मित्रों, ठीक है। तो अपने माता पिता को लिखोगे तो माता प्रिय माता पिता आदर चरण स्पर्श ऐसा लिख देना, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर लिखा मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ, ये कॉमन लाइन है। अभी भी जब अनऑफिशियल लेटर लिखो तभी भी ये कॉमन लाइन है, दो एक। मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ, इससे शुरू करना। फिर आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ सकुशल मंगल होंगे, ये भी लिख देना कॉमन लाइन। मैं आपको यह पत्र, इसके बाद आपका प्रॉब्लम बता देना किस लिए आप लिख रहे हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि अपने फ्रेंड्स को निमंत्रण देने के लिए लिखा है, तो मैं आपको यह पत्र अपने जन्मदिन के अवसर पर एक शाम के आयोजन में, बर्थडे जो होता है शाम को जनरली होता है, ठीक है, तो ये भी लिखा है कि आपके जन्मदिन के अवसर पर एक शाम के आयोजन में आप सभी को शामिल होने के लिए लिख रहा हूँ। तो सबको इनवाइट कर रहे हो आप। यह आयोजन मेरे घर पर शाम 6 बजे से शुरू होगा। कब से शुरू होगा आपने बोला। मैं आपके साथ इस विशेष दिन को साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। आप सबके साथ फ्रेंड्स शेयर करने के लिए उत्साहित हो। आशा करता हूँ कि आप सभी 6 बजे शाम के अंदर यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। अपना टाइम भी कह दिया। हमारे पास खाने पीने और अच्छे समय के लिए बहुत कुछ होगा, तो आप ये विश कर रहे हो कि हमारे लिए बहुत कुछ होगा, ऐसा आप आओगे तो। आपकी उपस्थिति में मुझे बहुत खुशी होगी, लास्ट लाइन ये लिख देना, पॉजिटिव ये हो जाएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आपने सबको बोल दिया कि आप अपने परिवार के लोगों को भी ला सकते हो, वरना वो लोग शायद असहज महसूस करेंगे कि लाए या ना लाए, अकेले जाए या कौन जाए। तो इसलिए आपने कह दिया। देखो, फिर डेट देना, तिथि यानी कि डेट दे देना। फिर समय दे देना कब आना है। स्थान आपका घर जो है, मेरा घर। प्रतीक्षा में कह के अपना नाम लिख देना। तो XYZ यानी कि आप जो भी हो अपना नाम लिख दो, ठीक है। प्रतीक्षा में कह के आपने जो लिखा है अपना नाम लिख दो। फिर देखो, अपने जीवन का लक्ष्य बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखो। तो जीवन का लक्ष्य बताते हुए मामा जी को लिख रहे हो, तो ये भी इनफॉर्मल लेटर में आ गया, अनौपचारिक लेटर। तो इसमें बस आगे पहले का पैटर्न ही चूज करना है, जैसे अभी जो जन्म मैंने जो बताया, पता स्थान और दिनांक दे दो। फिर प्रिय मामा जी, ठीक है। प्रिय मित्रों था पहले वाला, अभी मामा जी लिख रहे हो तो मामा जी। मैं यहाँ सकुशल मंगल, देखो ये कॉमन लाइन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको यह पत्र, फिर आपका कारण बता दो किस लिए लिख रहे हो। तो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हाल ही में अपनी 10वीं पूरी की है और अब मैं अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आपने बताया कारण। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक सफल व्यवसायी बनूँ और अपने परिवार का नाम रोशन करूँ, ठीक है। आपका लक्ष्य बता दिया आपने, क्यों आप लिख रहे हो पत्र, अपने जीवन का लक्ष्य बता रहे हो। इसलिए मेरा सपना है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपने समाज और देश के लिए कुछ योगदान कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके दूसरों की मदद करूँ और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाऊं। फिर पैरा देके, मामा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका समर्थन और मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्रेरित करता है। मामा जी के बारे में आपने पॉजिटिव चीज़ें कहा। आपकी सलाह और अनुभव मुझे अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। धन्यवाद मामा जी। मामा जी को धन्यवाद कहा। मैं आपका आशीर्वाद और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। तो आपने देखा, इन सब में मैंने जो लिखा है मेन बॉडी, उसमें 3 पैराग्राफ डाला है सब में, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ डाल के आप भी लिखना, आपका प्यारा भांजा, फिर आपका नाम लिख दो, ठीक है। तो ये एक दूसरा टाइप का है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं, तो आपको जरूर काम देगा। देखो, फिर चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र देने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र। तो फ्रेंड्स, मैं सारा डिटेल्स नहीं कर सकता वीडियो में। फॉर्मेट एक ही है आपका पहला वाला। आप मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ से सारे ये जो है लेटर राइटिंग आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आप सारे देख देख लेना। नीचे और भी है, ठीक है। 8 टोटल, शायद 7 8 है, तो आप सारे अच्छे से देख लो तो आपको हो जाएगा एग्जाम में इतना से।